कहानियों की एक जादू भरी दुनिया में खुशामदीद। आप देख रहे हैं ज़ासा स्टूडियो। मज़ेदार कार्टून्स और सीखने वाली कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। ये कहानी पाकिस्तान की एक खूबसूरत और पुरसुकून इलाके की है, जहाँ पहाड़ आसमान से बातें करते हैं और हवा में मिट्टी की खुशबू बसी होती है। इस इलाके का नाम था सफ़ेद कोट, एक छोटा सा गांव जो खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान बसा हुआ था। सफ़ेद कोट के लोग सादगी पसंद थे। सुबह फजर की आज़ान, शाम को मस्जिद के बाहर चारपाइयों पर बैठकर गुफ्तगू और रात को दादियों की कहानियाँ, ये सब इस गांव की पहचान थी। लेकिन उन कहानियों में सबसे ज़्यादा मशहूर एक ही बात थी, कला जंगल। लोग कहते थे कि इस जंगलात में परियां रहती हैं। गांव के बुजुर्ग सख्ती से मना करते थे कि कोई उस जंगलात का रुख ना करे। कहते थे परियां खूबसूरत होती हैं, लेकिन उनकी दुनिया इंसानों के लिए नहीं। अदील, गांव का खामोश लड़का। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अदील था। अदील अपनी उम्र के लड़कों जैसा नहीं था। वो शोर शराबे से दूर, ज्यादातर अकेला रहता। उसकी माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था और बाप कराची में मजदूरी करता था। अदील ज्यादातर अपनी दादी के साथ रहता, जो उसे पुरानी कहानियां सुनाया करती थी, परियों, जिन्नात और छुपे हुए राजों की। दादी कहती, बेटा, परियों से दोस्ती नहीं होती, वो सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती हैं। लेकिन अदील के दिल में डर के बजाय तजस्सुस था। वो शाम जो सब कुछ बदल गई। एक शाम जब बिजली गई हुई थी और आसमान पर बादल जमा हो रहे थे, अदील बकरियों को ढूंढता हुआ कला जंगल के करीब चला गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट किसी जिंदा चीज की तरह महसूस हो रही थी। अचानक उसे एक हल्की सी रोशनी नजर आई। रोशनी के पास जाकर अदील का दिल जोर से धड़कने लगा। वहां एक परी बैठी हुई थी। उसका नाम बाद में पता चला, महक। उसके बाल गहरी रात जैसे काले, आंखें सब्ज रंग की और लिबास बिल्कुल सफ़ेद। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि वो ज़ख्मी थी। उसके पाँव से खून बह रहा था। अदील ने हिम्मत करके कहा, तुम ठीक हो? महक ने घबराकर सर उठाया। तुम मुझे देख सकते हो? अदील ने सर हिला दिया। तुम इंसान जैसी हो, बस तुम्हारे पर हैं। पहली बार महक हल्की सी मुस्कुराई। एक अनोखी दोस्ती। अदील ने अपनी शॉल फाड़कर उसके जख्म पर बांध दिया। महक हैरान थी। परियों को सिखाया गया था कि इंसान सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। महक ने धीरे से कहा, हमारी दुनिया का कानून है, इंसानों से बात मना है। अदील ने जवाब दिया, हमारे गांव में भी बिना जाने डर सिखाया जाता है। उस दिन के बाद अदील रोज जंगलात आने लगा। कभी रोटी, कभी दूध, कभी बस बातें। महक उसे अपनी दुनिया के किस्से सुनाती। परियों का शहर नूराबाद, जहां आज़ान की तरह रोशनी गूंजती है और जहां इमोशन से ताकत मिलती है। अदील अपनी तन्हाई, माँ की यादें और बाप की दूरी बताता। दोस्ती गहरी होती चली गई। परियों की सज़ा। लेकिन ये बात ज़्यादा देर छुपी नहीं रह सकी। परियों की रानी मलिका सुल्ताना को जब ये पता चला कि महक एक इंसान से मिल रही है, तो आसमान का रंग बदल गया। कानून तोड़ा गया है। रानी ने हुक्म दिया, अगर महक ने उस लड़के से रिश्ता नहीं तोड़ा तो उसे परियों की दुनिया से निकाल दिया जाएगा। महक टूट गई। उस रात वो अदील से मिली और सब बता दिया। अदील ने आंखों में आंसू लेकर कहा, तुम अपनी दुनिया छोड़ दोगी मेरे लिए? महक ने सर हिला दिया, नहीं, और तुम मेरी वजह से खतरे में नहीं आना चाहिए। गांव पर आफत। कुछ ही दिन बाद मुसीबत आ गई। तेज बारिश, पहाड़ों से आने वाला सैलाब और सफ़ेद कोट पानी में डूबने लगा। लोग मस्जिद की तरफ भागने लगे, बच्चे चीखने लगे। अदील लोगों को निकालने में लगा हुआ था जब अचानक आसमान रोशन हो गया। परियां आ चुकी थीं। मलिका सुल्ताना ने ऊपर से कहा, ये इम्तिहान है, इंसान और परी दोनों का। अदील ने पूरी हिम्मत से आवाज़ लगाई, हम दुश्मन नहीं हैं। अगर हम गलत होते तो महक मेरी दोस्त ना होती। महक आगे बढ़ी, रानी, मेरी दोस्ती मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत है। मलिका सुल्ताना ने अपनी ताकत इस्तेमाल की। सैलाब का रुख बदल दिया गया। गांव बच गया। नया फैसला। गांव वाले सजदे में गिर गए। पहली बार उन्होंने परियों को रहमत के रूप में देखा। मलिका सुल्ताना ने ऐलान किया, आज से इंसान और परी के दरमियान नफरत का किस्सा खत्म। महक की दोस्ती ने दोनों दुनियाओं को जोड़ दिया। अदील और महक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वो जानते थे कि उनकी दुनिया अलग है, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा जिंदा रहेगी।